कुछ तो क्या, लगभग हमारी आत्मा में बहुत सारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं जो कि इस जन्म से नहीं, पिछले 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 बहुत पिछले भवों से जुड़े हुए हैं। और वे संस्कार इस तरीके के हैं जो हमको आत्म विकास के मार्ग पर चलने में बाधाएं खड़ी करते हैं, अवरोध खड़ी करते हैं। उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक गुणव्रत है, और उस गुणव्रत का नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग परिमाण 3 शब्द हैं, भोग, उपभोग और परिमाण। इसमें मुख्यता परिमाण शब्द की है। आप इयत्ता यानी कि मर्यादा माने, भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं की मर्यादा निश्चित करना कि मैं इन इन और इतने इतने भोग के साधनों का ही उपयोग करूंगा, उपभोग के भी इतने ही साधनों का उपयोग करूंगा, इनके अतिरिक्त जितने भी भोग्य या उपभोग्य साधन सामग्री होगी उसका मैं त्याग करता हूं। वो आपकी मर्जी है कि आप किस भंग से इस गुणव्रत को स्वीकारते हैं। याद रखिए, भोगोपभोग के लिए मन हमेशा 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 तैयार रहता है। मन की प्रकृति बिल्कुल बकरी जैसी है। बकरी को आप दे दीजिए जितना मर्जी घास, जितनी मर्जी आप उसको भोजन सामग्री दे दें, वो उसको खा जाती है। पेट भर जाए तो भी यदि कोई घास देता है ना, तो भी वह उसमें मुंह मारती ही मारती है, मुंह डालती ही डालती। जैसी बकरी की प्रकृति वैसे ही प्रकृति मन की। परमात्मा ने कहा है भोग्य और उपभोग्य सामग्री से कभी भी मन नहीं भर सकता, और जितनी ज्यादा भोग्य उपभोग्य की सामग्री है, याद रखिएगा, जीवात्मा के साथ उतनी 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 वस्तुओं के साथ तो अनुबंध बंधते ही रहते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त जो भोग्य उपभोग्य सामग्री प्राप्त नहीं होती, उसके प्रति भी एक अपना आकर्षण, उसके लिए मन में अफसोस,
उसके लिए मन में पैदा होते हुए कई 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 विचार, जो भोग्य उपभोग्य सामग्री नहीं मिली, उससे भी हमारा मन उन चीजों के लिए अनुबंध, उन चीजों से अनुबंध स्थिर कर लेता है। बहुत 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 मेहरबानी की मालिकों ने उन सब चीजों से जो कि आपके लिए आवश्यक नहीं है, इस व्रत को स्वीकार करके उनके साथ तो अनुबंध तोड़ ही सकते हैं। और आप पाते हैं, आप यदि खोजबीन करेंगे तो पाएंगे आवश्यक चीजें बहुत कम हैं जिनका उपयोग आपको करना पड़ता है या करना चाहिए। ऐसी चीजें बहुत कम हैं। जरूरत जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, जरूरत जितनी घटाओ उतनी घटती है। आवश्यक जितनी भी सामग्री है उसके लिए आप छूट रखिएगा, बाकी की सामग्री को छोड़ दीजिएगा। परमात्मा ने अपने श्रावकों को धनी नहीं चाहा कि वो पैसे वाले हों, ऐसा परमात्मा ने कभी भी नहीं चाहा। फिर से कहना चाहता हूं, आज की तारीख में बहुत सारी बातें व्यक्ति ने अपने दिल दिमाग में भ्रमणाओं के रूप में पाल रखी हैं। परमात्मा ने कहा है कि मेरा श्रावक कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपारंबा अपरिगहा कुछ इस तरीके के शब्द दिए हैं जिससे पता लगता है कि परमात्मा का श्रावक समकित तो पा ही चुका, समकित से उसको सबसे बड़ा एक फायदा होता है। मालिक ने जो कुछ भी कहा है ना, मालिक ने हमारे हित के लिए ही कहा है। मालिक कभी भी ऐसी बात कह ही नहीं सकता जिसमें कि हमारा ऐहिक या पारलौकिक अहित हो, किसी भी प्रकार का बुरा हो। मालिक जो कहेंगे हर किसी के हित के लिए कहेंगे। हम जन्मों जन्मों से इस तरीके के संस्कारों को पाले हुए हैं कि हमको भोग, विषय वासनाएं, कषाय अच्छे लगते हैं। मालिक ने इस भ्रमणा को तोड़ते हुए बहुत कुछ कहा है। एक छोटी सी कहावत है संस्कृत भाषा में कि आदमी ने कैसा कैसा भ्रम पाल रखा है, उन भ्रमों के ऊपर चोट करते हुए, उन भ्रमों की जड़ को काटते हुए। एक कहावत है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता।
तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। आदमी मानता है कि मैंने भोगों को भोगा, परंतु महापुरुष कहते हैं भोगान भुक्ता, जीव के द्वारा भोग भोगे गए ऐसा नहीं है। वयमेव भुक्ता, हम ही भोगों के द्वारा भोग लिए गए। फिर से समझो, आज भोगोपभोग परिमाण व्रत को लेकर के कुछ चर्चा विचारना अपन करेंगे। सबसे पहले बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, पक्षपात के बिना अपने दिली धारणाओं को एक तरफ छोड़ करके यदि आप अपने दिल को टटोलेंगे, यदि आप अपने दिल में झांकेंगे ना, तो आप भी इस कहावत के साथ जुड़ जाएंगे कि सच, अरे भोगों को हमने तो क्या भोगा यार, भोगों ने हमको भोग लिया। आगे की लाइन, एक बार यदि तुम भोगों को भोग लोगे ना, तो प्यास बढ़ती जाएगी भोगों को लेकर के। परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, ज्यों ज्यों तुम भोगों को भोगोगे वैसे 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 भोगे इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी कहा करते थे, बेलें लताएं कई होती हैं, एक बेल होती है जिसका नाम है अमर बेल। सचमुच में भोगेच्छा अमर बेल है। अमर बेल जिस किसी भी पेड़ के ऊपर पड़ी ना, एक तो उसकी कोई जड़ नहीं होती, और अमर बेल की प्रकृति जिस किसी भी पेड़ पर, जिस किसी भी पौधे पर वह पैदा हो गई, दिख गई, वह उसी को ही घेर लेती है और उसी के ही रस को पीती रहती है। पेड़ सूखता जाता है और वो मोटी होती जाती है, हरी भरी रहती है। भोगों को भोगते हुए हमारा मन मानता है, हमारा मन कहता है कि वाह क्या सुख, परंतु यदि तुम देखोगे ना, भोगों के भोगने के बाद तो आप पाएंगे, निश्चित रूप से पाएंगे, वह भोगेच्छा की पूर्ति नहीं होगी। दूसरी बार जरा भोगों को भोगने की तीव्र भावना और पैदा हो जाएगी। सचमुच में आदमी खारे पानी को जितना पीता है ना, जिस समय पीता है उस समय तो उसको लगता है मेरी प्यास बुझ गई, परंतु खारे पानी से कभी भी जैसे प्यास बुझती नहीं। खारे पानी से प्यास बढ़ती जाती है। इंद्रियों के विषयों को भोगने से भोगेच्छा शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भोगेच्छा शरीर के लिए भी हानिकारक,
मन के लिए भी हानिकर। भोगेच्छा एक ऐसी है जो कि मन के ऊपर छाई 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 रहती है। मन में एक ही जैसा चिंतन अधिकतर व्यक्ति करता रहता है। परमात्मा ने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में 17वें अध्याय में एक एक इंद्रिय के विषयों के परवश बना हुआ प्राणी किस किस प्रकार से मृत्यु के दुख को विषय की परवशता के कारण पाता है, भोगता है, उसके लिए परमात्मा ने 17वें अध्याय में बहुत सुंदर बातें बताई हैं। और ये बातें परमात्मा के द्वारा बतलाई गई अन्य कई 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 संतों, महात्माओं ने, ऋषियों ने भी कही है। एक एक इंद्रिय की परवशता अपने अपने विषय की। जैसे कि रसना इंद्रिय को लें, इंद्रियों में से सबसे ज्यादा प्रबल अगर कोई इंद्रिय है तो वो रसना इंद्रिय है। रसना यानी कि स्वाद लेने वाली इंद्रिय वो रसना कहलाती है। तीखा, कड़वा, मीठा, नमकीन इत्यादि ये जो रस है ना, जो भोग्य सामग्री से आपको प्राप्त होते हैं, जिह्वा के विषय की पराधीनता के कारण परमात्मा ने मछली कैसा कैसा दुख पाती है, यहां तक कि इतनी परवश बन जाती है, मौत स्वीकार है, परंतु रसना इंद्रिय के विषय का त्याग उसको स्वीकार नहीं है। मछली सरोवरों में, नदियों में, समुद्रों में बहुत गहरे 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 भी रहती है, ऊपर ऊपर भी रहती है। अगर मछलियों को पकड़ने वाले व्यक्ति ऊपर ऊपर देखेंगे ना, तो उनको मछली कोई नहीं दिखेगी। दिख जाए तो भी कोई चिंता नहीं, पर लगभग नहीं दिखती है, वो पानी के अंदर रहते हैं। मच्छीमार जानता है कि मछलियों को कैसे पकड़ा जा सकता है, तो वह तो केवल और कुछ नहीं करता है, कांटा लेता है और वो जानता है कि यदि मैंने सीधा कांटा डाल दिया तो कोई भी मछली उस कांटे को नहीं पकड़ेगी। मछलियों को पकड़ना है तो मछलियों को जो प्रिय वस्तु है आटा, वह कांटे को आटे में छुपा देता है। उसके दिल दिमाग में मछलियों को आटा खिलाना है ऐसा भाव नहीं है। उसके दिल दिमाग में तो केवल यही है कि मुझको मछली को पकड़ना और उसको अपना भोजन बना लेना है। तो वह फेंकना तो कांटे को ही चाहता है, मगर वो यह भी जानता है कि सीधी मछली कांटे को पकड़ेगी नहीं, आटे को पकड़ेगी। और आटे के चक्कर में मछली
कांटे में उलझ करके रह जाती है, गले में कांटा फंस जाता है, वह छोड़ भी नहीं पाती और उलझा हुआ कांटा उसको प्राण विहीन कर देता है। छोड़ भी सकती थी मगर वो नहीं छोड़ पाएगी, आटा उसको इतना प्रिय लगता है। सोचिए, रसना इंद्रिय की परवशता, एक एक इंद्रिय की परवशता को देखो, आप लोग देखो ना भंवरे को। भंवरा बड़ा गंध लोलुप होता है। भंवरे अपने दांतों से लकड़ी को भेद करके, लकड़ी में घर बना करके रहता भी है ना, तो उसी लकड़ी को छेदन करके वह बाहर भी आ सकता है, इतनी उसके पास में कला होती है। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, फूल उसको बहुत अच्छा लगता है और वह फूल भी परागदार। पराग का लोभी भंवरा जो ही उसको कोई फूल दिखता है कमल का, उसके ऊपर बैठ जाता है, रस पीता है, सोचता है कि चलो यार इतना मीठा रस मिल रहा है तो छोड़ू क्यों। सूरज डूब जाता है, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं बंद हो जाती हैं, उनमें वह भी बंद हो जाता है। शक्ति है, दांतों से वह अपने ऊपर छाए हुए उस आवरण को दूर कर सकता है, परंतु इतना उसको रस प्रिय लगता है ना, वो काटना ही भूल जाता है। और उसी के अंदर वह मर जाता है। यह उसकी गंध प्रियता, नासा का विषय गंध ग्रहण है। सोचो, एक एक इंद्रिय, ऐसे ही हाथी स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय के कारण से मछली, घ्राण इंद्रिय के कारण से भंवरा, चक्षु इंद्रिय के कारण से पतंगा, श्रोत्र इंद्रिय के कारण से हिरण, सांप, नाग इत्यादि एक एक विषय की परवशता के कारण से जीवन से हाथ धो बैठते हैं। परमात्मा कहते हैं तो पांचों इंद्रियों की परवशता में डूबा रहने वाला आत्मा क्या क्या दुख नहीं पाता होगा। विषयों की सामग्री, भोग उपभोग की सामग्री का परिमाण निश्चित करो भैया, और भोग इच्छा कम करो, कम करो, कम करो। कहा तो ऐसा जाता है, अपन सभी जन जानते हैं कि भंवरा बहुत बुरे ढंग से काटता है, और जैसे ही आते हुए भंवरे को अपन लोग दूर से ही देखते हैं ना, पहली कोशिश तो अपने यही करते हैं, अपने पास आए नहीं। यदि वो आ रहा होता है अपन लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी यदि आ रहा होता है हम उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं। मन को ये भंवरे से भी ज्यादा भोगेच्छा
मन को, बुद्धि को काटती है, तड़पड़ाती है। जैसे भंवरे से दूर रहते हो, उस तरीके से भोग इच्छा से दूर रहो। भोग इच्छा एक ऐसी है जिस तरीके से द्रौपदी की साड़ियां जितनी मर्जी उतारो, उतारते उतारते दुशासन थक जाता है। साड़ियों से उसको विहीन करना चाहता है ना, परंतु नहीं होने पाती। उस तरीके से भोग इच्छा व्यक्ति की एक ऐसी इच्छा है जिससे मन और की चाहना रखता है। परमात्मा कहते हैं कि भैया, भोग उपभोग की सामग्री से तुम पहले दूर बनो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सुबह जब से उठते हैं, रात को जब तक सोते नहीं हैं, तब तक आप देखिए आपका भोग उपभोग तो चलता ही रहता है। परमात्मा ने 26 चीजें बतलाई हैं। 26 जिसके विषय में आपको मर्यादा बांधनी चाहिए। उल्लड़ियां विही, भक्खण विही, दंतवण विही इत्यादि 26 चीजों में सुबह से लेकर के रात्रि को सोने के समय तक जितनी भी चीजों का आप उपयोग करते हैं ना, लगभग इन 26 चीजों में सब चीजें आ जाती हैं। उल्लड़ियां विही, सुबह जब आप उठते हैं, आंखों में नींद होती है, उठते हैं, उठना पड़ता है। हम प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं। परमात्मा यहां से प्रारंभ करता है। भोग उपभोग की सामग्री के लिए नियमन करने की बात यहां से चालू करता है। आप उठे, शैया का त्याग किया ना, आप उठे तो लगभग व्यक्ति यही काम करता है। प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद मुंह धोता है। थोड़ा सा जो शरीर में ताजगी नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, हाथ मुंह धो करके वह अपने आप को कुछ तैयार करने की कोशिश करता है। अब देखिए, उल्लड़ियां भी वह है कि आप लोगों ने मुंह तो धो लिया, हाथ धो लिए, सिर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो भीगे हुए अंगों को साफ करने के लिए अपन लोग तौलिया, रुमाल, अब जाते हैं अपन, गर्मी का मौसम होता है तो अपन लोग क्या करते हैं, रुमाल रखते हैं, तुरंत पसीना आया साफ कर लेते हैं। उल्लड़ियां विही, प्रातः काल में स्नान करते हैं, उस समय भी अपन लोगों को शरीर साफ करना पड़ता है। बीच में कभी कभी अपने अंग प्रत्यंगों को धोते हैं, तब भी अपन लोगों को तौलिए की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए उल्लड़ियां विही
इस बात की सूचना देती है कि भैया आपको कितने तौलिए चाहिए, आज के लिए समझ लो कितने तौलिए चाहिए, कितने रुमाल चाहिए आपको, उसके विषय में एक मर्यादा बांधो। मर्यादा बांधने की उस प्रक्रिया का नाम है उल्लड़ियां। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते हो, फिर आपकी एक दूसरी प्रक्रिया चालू हो जाती है। आप लोग दातून करते हो, दातुन करते हो। आज की तारीख में दातुन नहीं रहा, ब्रुश। उसके लिए भी परमात्मा कहते हैं दंत वर्ण विहि। रात्रि को जब हम कभी भी सोते हैं ना, तो क्या होता है, श्वास तो चलता ही रहता है, वायु अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर सहज रूप से अंदर बाहर होती रहती है। वायु के साथ में बहुत सारे निकृष्ट जो कि हमारे तन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पुद्गल हमारे मुंह में आ जाते हैं। प्रातः काल में उठते ही कुछ देर के बाद में व्यक्ति एक उनसे होने वाले नुकसानों की कल्पना करके दातुन लेता है और दातुन से दांतों की सफाई, मुख शुद्धि के लिए दातुन का उपयोग करता है। और पहले दातुन कई 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 पेड़ों की छोटी छोटी शाखाओं के रूप में हुआ करती थी। लोग उन्हीं को ही तोड़ लेते, उन्हीं को ही काट लेते और उन्हीं से ही दातुन करते फेंक देते। याद रखिए, यदि आप निश्चित कर लेते हैं कि बस मैं तो नीम, बबुल, मुलहट्ठी इत्यादि 4-5 लकड़ियां उन्हीं की दातुन से अपने दांतों को साफ करूंगा, जबान को भी उसके छिलके को लेकर के यूं उतार लेते थे, मैल बिल्कुल निकल जाती थी। उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों से जो अनुबंध के कारण से जो होने वाला कर्मबंधन, उससे आप छूट सकते हैं। इस रीति से 26 विषय हैं। सुबह से उठ करके शाम तक आप स्नान करते हैं, आप कपड़े पहनते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, उस कमरे के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, वायु शुद्धि के लिए आप लोग कई प्रकार के धूप का उपयोग करते हैं। ऐसी छोटी से छोटी, आप लोग सुबह उठते हैं, चाय वाय पीते हैं, पेय पदार्थों का आप सेवन करते हैं। क्या आप सभी के सभी पेय पदार्थ एक दिन में पी जाओगे? आप मर्यादा निश्चित कर सकते हैं। भोग उपभोग की सामग्री के विषय में इस तरीके की बहुत सारी बातें परमात्मा ने श्रावकों को कही है।
विशेष करके पेट है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। आहार चाहे तो आहार के विषय में आप कौन कौन से पदार्थ खा सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं खाने चाहिए, इसका भी परमात्मा के बाद में होने वाले श्रुतधर स्थविर महापुरुषों ने उसकी भी व्यवस्था दी। इसके अतिरिक्त आप श्रावक है ना, आप साधु तो नहीं हो। साधु होते तो कमाने की जरूरत ना पड़ती। साधु ने तो पकड़े पात्रे और घर गया और जाकर के धर्म लाभ का लोग सत्कार सम्मान से देते हैं। यदि आप लोग जाएं इस तरीके से धर्म लाभ कहें तो आप लोगों के लिए कमाना भी जरूरी है, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, संबंधियों के लिए भी, निश्चित कार्यों के लिए भी। और कभी सहसा अचानक ऐसे काम आ पड़ते हैं जिनके लिए पैसों का संग्रह उपयोगी बनता है, तो व्यवसाय तो आप करेंगे ही करेंगे। परमात्मा ने ऐसे व्यवसायों की चर्चा की है। यदि आप श्रावक हो, श्राविका हो, तो ऐसे व्यवसायों की मन से भी कल्पना नहीं कर सकते। करने की बात तो छोड़ दो। यूं श्रावकों के लिए अधिकतर व्रत विविध त्रिविध उत्कृष्ट हो गए, परंतु मालिक ने कहा है कि कर्मादान, और वो कर्मादान के अंतर्गत जो 15 प्रकार के व्यवसाय बतलाए परमात्मा ने, मात्र 15 ही कर्मादान नहीं है। 15 तो केवल एक उदाहरण दिए गए हैं, और ऐसे 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 और बहुत सारे व्यवसाय हैं जिनसे कि बहुत सारे कर्मों को आत्मा आदान ग्रहण कर पाती है। ऐसे व्यवसायों के त्याग के लिए भी परमात्मा ने भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत विचारणा की है। इस व्रत के विषय में अपने जैसे जैसे विचार करते हैं तो महसूस होता है कि परमात्मा अपने श्रावकों को कैसा बना हुआ दिखना चाहता है, और परमात्मा के श्रावक कैसे होने चाहिए। अपारंभा, अपरिग्रहा, अपरिग्रहा, उनके पास ज्यादा परिग्रह नहीं होता है। उनकी इच्छाएं और उनकी मूर्छा बहुत प्रतनु, बहुत पतली होती है। वह जानता है, वह जानता है, वह जानता है जितना मैं अपने इच्छाओं को फैलाना चाहूं फैला सकता हूं। इच्छा हूं आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं ऐसी हैं, कोई पंछी निकले आकाश का छोर पाने के लिए, उड़ना चालू कर दे ना, अरे कई 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 भवों तक उड़ता रह जाएगा, मरता रह जाएगा, परंतु छोर मिलेगा नहीं। इच्छाएं ऐसी ही चीज है।
आकाश के समान अनंत इच्छाओं को आप सीमित कीजिए। वो इच्छा परिग्रह परिमाण है, परंतु उसके अंतर्गत जो मर्यादाएं आपने बांधी, हर रोज तो उतने परिग्रह का आप उपयोग नहीं कर सकते ना। आप आज के लिए कीजिए ना, हमेशा के लिए भी आप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं जिनका कि आप कभी सेवन नहीं करते। क्या आप जानबूझ करके विष खाना पीना, और विष एक ऐसी चीज है, परमात्मा ने तो विष वाणिज्य, विष को बेचना, विष को खरीदना, विष देना, विष दिलवाना, इसके लिए परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया है। ये कर्मादान है। ऐसे ऐसे कर्मादानों की चर्चा, क्या भक्ष्य है क्या अभक्ष्य है, हम रसना इंद्रिय की परवशता के कारण किस किस तरीके से त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करते हैं, इस तरीके के व्यवसायों की चर्चा स्वयं परमात्मा करते हैं। भाई, उसको देखने पर, पढ़ने पर, समझने पर लगता है कि परमात्मा अपना श्रावक, अगर वह साधु नहीं बन सकता है तो साधु जैसा तो बने ही बने। समनो इव सावओ, वह अपने श्रावक को श्रमण की तरह का देखना चाहता है। यदि सर्वथा परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते, अल्प परिग्रही तो बन सकते हैं, और अल्प परिग्रही यदि बने ना तो थोड़ा सा आप संतोष, जितना मर्जी दौड़ो थक जाओगे, परंतु मन की इच्छा नहीं 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 खत्म होती। इसके ऊपर अंकुश भोगोपभोग परिमाण व्रत है। अपन लोग इस विषय में आगे और चर्चा करेंगे। 15 कर्मादान, 26 विधियां, 22 अभक्ष्य, अनंत काय इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी चर्चा अपन लोग अभी 1-2 बार और करेंगे, ताकि कुछ तो आपके ख्याल में आ सके। और जरूर आप लोग विरति धर्म को भोगोपभोग व्रत के माध्यम से आप लोग किस किस रीति से अनुव्रतों के पालन के लिए कैसे आप तैयार हो गए, आपको भी नहीं पता लगा। ये भोगोपभोग परिमाण व्रत एक इस किस्म का व्रत है। आप लोग, और मैं अपने आप को भी कहता हूं, भोगी मन सचमुच में बहुत खराब मन है। परमात्मा के वचनों का सहारा लेकर के हम भोग उपभोग से, आसक्ति से हम दूर हों, हमारा मन विरक्त बने, इतना ही आज के दिन आप लोगों से भोगोपभोग परिमाण व्रत की भूमिका के रूप में इतनी आज कुछ बातें कहना चाहता था। आज इतना ही।